हेलो दोस्तों, एक टाइम था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ओजी शो था। इतने अच्छे अच्छे इसमें कैरेक्टर हुआ करते थे, जैसे सोडी, वीटा रिपोर्टर। अरे नहीं, ये वाले वीटा नहीं, लेकिन इसको भी रिप्लेस कर दिया, वीटा को रिटायर कर दिया। भीड़े, ये बंदा एक मिडिल क्लास इंसान से रिलेट करता है। वाइफ अचार पापड़ का बिजनेस करती है और भीड़े बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। हाँ भाई हाँ, ट्यूशन की स्पेलिंग गलत है। जब ट्यूशन की स्पेलिंग ही नहीं आती तो बच्चों को ट्यूशन में टप्पू के कार्टून दिखाने में कैसी शर्म। ये बंदा इतना मिडिल क्लास है कि अगर 100 रुपए भी ज्यादा खर्च हो जाए तो मीटिंग बिठाकर हिसाब करता है और वो पैसे बचा बचा कर एक ही हॉल के अंदर 2 एसी लगाता है। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर हाथी। इन भाई साहब ने डॉक्टरी में डिग्री ले रखी है, लेकिन वो डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन रिलीजियस। हाँ, ये चर्च के पादरी की डिग्री है, लेकिन ये डॉक्टर हाथी ने लोगों का इलाज करने के लिए ली है। मेरी पति की डिग्री चोर बाजार से आई है। जब भी तो बोले, ये पेशेंट को मेडिसिन के नाम पे 5 रुपए वाली बंटी क्यों थमा देता है। फिर मिलते हैं साइंटिस्ट अय्यर से, जिसने रॉकेट के नाम पे सिर्फ धूप वाला जहाज चलाया है। ये बंदा सेल्फ क्लेम साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है या केमिस्ट है। अगर एक आसान अल्फाज में कहूँ तो ये बंदा गोकुल धाम का जॉनी सिंस है। वाह 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 भाई, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। पता नहीं ये कौन से मॉकटेल या मोहितो की रेसिपी बना रहा है। भाई साइंटिस्ट तो नहीं, तू बार टेंडर जरूर लग रहा है। खुद को साइंटिस्ट दिखाने के लिए एडवांस CC+ पढ़ लेता हूँ, फिर 2 GB रैम वाले लैपटॉप से जादू को भी तो बुलाना है। फिर आते हैं हमारे अब्दुल भाई, जो सोसाइटी के बाहर अपनी शॉप चलाते हैं और पार्ट टाइम में गोकुल धाम के मर्दों को नशा डिलीवर करते हैं। सोसाइटी में ये टप्पू सेना के नाम पे एडल्ट बच्चे मौजूद हैं, फिर भी एक साबुन तक अब्दुल भाई से ही मंगवाएंगे। अरे हातिम ताई, पूरा दिन सोसाइटी वालों के काम करता रहेगा तो अपनी दुकान कब चलाएगा। वैसे तो अब्दुल भाई को अपना फैमिली मेंबर बोलते हैं। अब वो सोडे पे 3 रुपए बढ़ा दे तो भाई 50 रुपए का गोला खा लेते हैं। और ये अब्दुल भी इतना वेला है कि ये बंदा सोसाइटी के सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी है। टेरेस पे जाके नल चालू कर दे। ये अब्दुल ऊपर जा और पानी चालू कर। चल अभी सुतार को बुला के ये दरवाजा ठीक करवा। अब्दुल, सोसाइटी का कारपेंटर तो जरा बुला के लेके। अब बात करते हैं टप्पू सेना। भाई ये 25 साल के बच्चों को चड्डी पहनाकर जो बच्चा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भाई ये बंद कर दो प्लीज यार, ये बंद कर दो। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश। पहले हम देखते थे टप्पू सेना गुंडों को पकड़ती थी, अब भी पकड़ती है, लेकिन क्रिंज तरीके से। अगर कोई भी आगे आया तो ये पक्का करे मैं सोनू को लगा दूंगा। हाँ, गुंडे ने हमला किया, अब इसको पकड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? पानी की पिचकारी मारो। नहीं भाई, ये पानी थोड़ी है, ये तो तेजाब है। गुंडे के पूरे तन बदन में आग लग गई होगी। भाई इससे ज्यादा दमदार तो बापूजी हैं, पूरे टैंकर का प्रेशर झेल लिया था। और जब गुंडे बचने के लिए भागने लगे तो आएगा गोकुल धाम का सुपरमैन, जिसने पानी की चंद बूंदे फेंककर गुंडों को जमीन पे लेटा दिया। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि कैलेंडर होता है। इनकी स्क्रिप्ट का सिंपल रूल है कि इंडियन फेस्टिवल पे एपिसोड बनाते रहो। जब तक दूसरा फेस्टिवल नहीं आ जाता तो पहले के ऊपर एपिसोड बनाते रहो, और जब कुछ नहीं मिले तो दया के कमबैक पे 50-60 एपिसोड बना दो। दया की गाड़ी आई तो चलो 2 राउंड सोसाइटी में मार लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर दया के वापसी आने वाले खुशी के 50-60 रिएक्शन। दया तो गाड़ी में नहीं है, फिर 50-60 शौक वाले रिएक्शन, लेकिन दया तो आई ही नहीं, इसलिए सैड वाले रिएक्शन। बस करो भाई, आवाम का चूतिया काटना बस करो। भाई तुम एपिसोड बनाने के लिए ऐड करो, पुराने सीन को दोबारा कॉपी करो। फूलों की थाली तो मैंने सोनू को दी थी, वो फूल और चुनरी लाने गई है, देखो आगे। लेकिन ये गाना नहीं बनाओ यार। दोस्तों शुभ दिन, क्योंकि आज है पोगोड़े का जन्मदिन। है सारी टेंशन मस्ती के तो दिन गिन, क्योंकि आज है पोगोड़े का जन्मदिन। वाह, ढिंचक पूजा के शागिर्दों, वाह क्या लिखा है। अगर ऐसा फिर से लिखो तो भाई प्लीज यार हमें मत सुनाना। ये कान वाले डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं यार, हमें मत सुनाना।
और फिर आते हैं सोसाइटी में फड्डा सोल्व करने का जो काम करते हैं, वो है हमारे जनाबे मोहतरम चंपक चाचा। देखो कैसे सब कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन चंपक चाचा का 2 मिनट का ज्ञान और एक क्रिंज सॉन्ग सब कुछ ठीक कर देगा। फड्डा खत्म। अपनी अपनी पत्नी से सॉरी बोलो। सॉरी रोशन, सॉरी बबी, सॉरी अंजलि। सारी उम्र में जो ये सीरियल एक ही बंदे पे टिका हुआ है, वो है जेठालाल। इस बंदे की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, बबीता जी पे लाइन मारना। ये देखो जनाबे मोहतरम जेठालाल साहब गेटअप चेंज करके अपनी शादीशुदा पड़ोसन को पूल में नहाते हुए देखने गए थे। वाह क्या संस्कार है जेठालाल के, बापू जी ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं भाई। मत निकलना, इसने हमारी औरतों की फोटो खींची। लेकिन जेठा भाई आप भी तो वहाँ पे वही कहने गए थे, बस आपके पास कैमरा नहीं था। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वो जो लाल वाला बटन है उसके ऊपर आप जेठालाल फेंक के मारो या फिर बापूजी का ज्ञान, उसको सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।